भाइयों और बहनों, कभी सोचा है कि जीवन में जितना दुख हम झेलते हैं उसका मूल कारण क्या है? हम सोचते हैं दूसरे लोग हमारे कारण दुख देते हैं, पर सच्चाई यह है कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर ही बैठा है। अहंकार, क्रोध और आसक्ति। अहंकार हमें अलग कर देता है, क्रोध हमें भीतर से जला देता है और आसक्ति हमें बांध देती है उस चीज से जो कभी ना कभी छूटने ही वाली है। आज का सत्संग इन्हीं तीनों को समझने और छोड़ने का मार्ग है। अहंकार, ईगो, जड़ से समझे। अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार हमें विनम्रता से दूर कर देता है। यह हमें दूसरों से अलगाव और तुलना में डालता है। अहंकार के कारण इंसान दूसरों की बात सुनना छोड़ देता है, सत्य को स्वीकार नहीं करता। शास्त्र और उदाहरण। रावण विद्वान था, शिव भक्त था, पर उसका विनाश केवल अहंकार से हुआ। दुर्योधन ने पूरा राज्य खो दिया क्योंकि उसने अहंकार में पांडवों को 5 गांव तक न दिए। संत वाणी। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब तक मैं था तब तक भगवान नहीं दिखे, जब मैं मिटा तभी भगवान प्रकट हुए। अहंकार छोड़ने के उपाय। रोज अपने मन में स्मरण कीजिए, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं। छोटे छोटे काम निस्वार्थ भाव से कीजिए, जैसे झाड़ू लगाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। हर सफलता के बाद तुरंत मन में कहिए, हे प्रभु, ये आपकी कृपा है। क्रोध, एंगर, आत्मा की अग्नि। क्रोध को शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन षड्रिपुओं में से एक बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62-63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशय, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि जाती रहती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। कहानी। एक संत से किसी ने पूछा, क्रोध कैसे छोड़े? संत बोले, जब क्रोध आए तो पानी में अपना चेहरा देखो, तुम्हें स्वयं लगेगा कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्रोध पर काबू पाने के उपाय। जब क्रोध आए 10 गहरी सांसें लो और मौन रहो। सोचो, क्या ये क्रोध सामने वाले को बदलेगा या मुझे ही नुकसान देगा? रोज क्षमा मंत्र दोहराइए, मैं क्षमा करता हूं, मैं मुक्त हूं। जो लोग हमें बार बार दुख देते हैं उनके लिए भी मन में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, उन्हें भी सही मार्ग दिखाइए। आसक्ति, अटैचमेंट, बंधन की जंजीर। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को छोड़ न पाना, और संसार में सब कुछ अस्थायी है। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों से आसक्ति रखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से। धन, पद, मकान, शरीर तक से हम चिपके रहते हैं, पर क्या ये सब सदा रहेगा? नहीं। जब सब छूटने वाला ही है तो उस पर इतनी आसक्ति क्यों? भगवान बुद्ध, जहां आसक्ति है वही दुख है। रामायण। भरत जी को राज्य का मोह नहीं था, वे राम जी की चरण कड़ाव लेकर राजकाज चलाते रहे। यही है आसक्ति से मुक्ति का आदर्श। आसक्ति छोड़ने के उपाय। हर दिन स्मरण करें, ये संसार अस्थायी है। रिश्तों को प्रेम से निभाइए, पर उन पर निर्भर मत बनिए। हर वस्तु, हर संबंध को भगवान का प्रसाद मानिए। जितना समय तक है उतना आनंद से स्वीकार कीजिए। ध्यान का अभ्यास कीजिए, मैं आत्मा हूं, न ये शरीर न ये संसार। व्यावहारिक साधना। नाम जप। रोज भगवान का नाम लीजिए, नाम से मन निर्मल होता है। सत्संग। संगत वैसी ही होनी चाहिए जो आपको ऊपर उठाए। सेवा। निस्वार्थ सेवा अहंकार और आसक्ति को गलाने की औषधि है। एक बार एक राजा संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। संत ने कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है
पर तुमने उसे अपना मान लिया है। जिस दिन तुम मान लोगे कि ये सब भगवान का है और तुम मात्र सेवक हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन से अहंकार, क्रोध और आसक्ति मिट जाएगी। राजा ने उस दिन से ही अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया और उसका जीवन बदल गया। भाइयों और बहनों, अहंकार, क्रोध और आसक्ति, ये तीन हमारी आत्मा को बांधने वाली जंजीरें हैं। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। क्रोध छोड़ो, क्षमा करो। आसक्ति छोड़ो, भक्ति अपनाओ। याद रखिए, सच्ची आजादी बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। और जब हम अहंकार, क्रोध और आसक्ति छोड़ देंगे, तभी आत्मा मुक्त होगी। यदि ये सत्संग आपके जीवन को छू गया हो, तो इसे औरों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये आध्यात्मिक वाणी हर घर में पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।